व्हाट्सअप बच्चा पार्टी, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो एंड अप्लाइड मैथ्स के ऊपर एक और वीडियो आ चुका है आप लोग के सामने में। वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 18 में हमने डिस्कस किया था इन डिटेल अबाउट सर्कल्स एंड पैराबोला। सो अगर अब तक आपने वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 चैप्टर नंबर 18 के ऊपर नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को करिए पॉज एंड वो प्रीवियस दो वीडियोस में जाइए, वो दो वीडियोस को देखिए, उसके बाद जाके इस वीडियो में आइए। एंड बाकी लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 3 में आज मैं सोचा कि क्यों ना हम लोग सर्कल्स के ऊपर कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करें हमारे बुक से। ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज दैट मैंने 7 डिफरेंट एग्जांपल्स को सिलेक्ट किया एंड वो 7 अलग अलग एग्जांपल्स को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। सो मैं चाहता हूं कि जब कभी भी मैं क्वेश्चन को सामने में प्रेजेंट करूं, आप वीडियो को करिए पॉज, उस वीडियो में उस क्वेश्चन को देखिए एंड उसको खुद से ट्राई करिए। अगर आपने वीडियो 1 अच्छे से देखा है सर्कल्स के ऊपर तो ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर से हिट बटन को प्ले करिए एंड वापस से देखिए कि कैसे उसको सॉल्व किया गया। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के बुक से एग्जांपल नंबर 2 है। ये वाला मेरे को बोला गया है उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर है 2,2 और जो पास कर रहा है 0.4,5 से। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। तो सर ये आपका सर्कल है। ठीक है। ये वाला आपका सेंटर है, सेंटर के बारे में हमको बोला गया इट्स 2,2 एंड ये वाला आपका एक पॉइंट है जिसके थ्रू सर्कल जा रहा है जो कि है 4,5। ठीक है। सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को दो टाइप के इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है। मेरे को ये दो टाइप की इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, एक तो मेरे को चाहिए रहता है सेंटर, दूसरा मेरे को चाहिए रहता है रेडियस। रेडियस मेरे को क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन क्या मैं ये दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? यस, उसको निकाला जा सकता है। डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस मैं निकालने वाला हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, जो कि आप लोग का आ जाएगा 4 + 9 का रूट ओवर, जो कि आप लोग का आ जाएगा 13 एंड दिस इज योर रेडियस। ठीक है। चलिए अब सर्कल का इक्वेशन को बनाते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √13 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट आप ये पूरे इक्वेशन को एक्सपैंड कर देंगे एंड फाइनली आप लोग के पास आंसर बचना चाहिए x² + y² -4x -4y इज इक्वल्स टू 45 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है। देखिए कितना इजी था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप लोग के बुक से एग्जांपल नंबर है 3। ठीक है। सो क्वेश्चन मेरे को दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग 1, 2 एज इट्स सेंटर एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 3x + y इज इक्वल्स टू 14 एंड 2x + 5y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है। सो दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है। ये दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस का जो इंटरसेक्शन है, ये वाले इंटरसेक्शन के पॉइंट से मेरा एक सर्कल पास कर रहा है। ठीक है। यही तो मेरे को क्वेश्चन दिया गया है। ओके। ठीक। और मेरे को क्या इंफॉर्मेशन दिया है, मेरे को इस सर्कल के सेंटर के बारे में बोला गया है। इसका सेंटर है 1, -2, 1, -2। ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही हो गया, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट के बारे में पता नहीं है। पॉइंट ए इज मिसिंग। पॉइंट ए को हम कैसे निकालेंगे? ये जो दो मेरे को अलग अलग इक्वेशंस दिए गए हैं इसको करते हैं इक्वेट। इसको इक्वेट हम कैसे कर सकते हैं? साइमल्टेनियसली आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले वाले इक्वेशन को इंटू 5 करते हैं। ठीक है। इंटू 5 करने से क्या हो जाएगा? 15x + 5y इज इक्वल्स टू 70। और दूसरे वाले इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं, 2x + 5y इज इक्वल्स टू 18। और काम करिए, दोनों को करिए माइनस, ये सारे इक्वेशंस को माइनस करने के बाद फाइनली आपको x का वैल्यू मिलना चाहिए 4 एंड y का वैल्यू आपको मिलना चाहिए 2। ठीक है। तो पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट मिसिंग था, अब उसका कोऑर्डिनेट आ गया क्या? 4,2। ठीक। तो वापस से इसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस के लिए आप क्या यूज करने वाले हो? आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करोगे। सो रेडियस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? x2 - x1, सो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 2 - (-2) का होल स्क्वायर विच इज
प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और ये हो गया आप लोग का 4 का स्क्वायर दैट इज 16। 16 का रूट ओवर ये आ जाएगा √25, जो कि फाइनली आ जाएगा आप लोग का 5। सो मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन है, सारे इंफॉर्मेशन को पुट करता है। सो फाइनली सर्कल के इक्वेशन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y - (-2) दैट इज y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आप लोग का क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, एंड फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास बचना चाहिए x² प्लस y² -2x प्लस 4y -20 इज इक्वल्स टू 0। एंड ये आप लोग का आंसर आना चाहिए। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, कितना इजी था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, जो कि हम लोग के बुक से है, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अच्छा मेरे को बोला गया है इफ टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल लाई अलोंग्स द लाइन दिस एंड दिस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज 38.5 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड इट्स इक्वेशन। दिस इज द क्वेश्चन। सो सर्कल के दो अलग अलग डायमीटर ये दो अलग अलग लाइंस पे लाई करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये है आपका सर्कल, ठीक है, एंड ये आपका सेंटर है, ये आपका एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन के बारे में मेरे को क्या बोला गया है, ये लाइन का इक्वेशन है x - y - 9 = 0। ठीक है, एक और लाइन है, ठीक है, एक और लाइन कुछ ऐसा है, और ये दो लाइंस में आपके डायमीटर लाई कर रहा है। x - 2y - 7 = 0। ठीक है, फिर मेरे को बोला गया सर्कल के एरिया के बारे में, और मेरे को बोला ये सर्कल का इक्वेशन निकालो। सर्कल के इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है। ये दो इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तो आपको चाहिए रहता है सेंटर, दूसरा आपको चाहिए रहता है रेडियस। ठीक है, अच्छा क्योंकि अब मैं डायग्राम बना चुका हूं तो अब बहुत क्लियर है कि सर ये दो इक्वेशंस को आप इक्वेट करिए एंड आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, और वही आपका सेंटर होगा। दोनों का इंटरसेक्शन आपको सेंटर देने वाला है। सो दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिख देता हूं मैं। सो x - y = 9 एंड x - 2y = 7। और काम करते हैं, दोनों को करते हैं माइनस, ये प्लस ये माइनस। सो ये कट गया, आपके पास -y + 2y बचा, ये आप लोग को दे देगा y। और यहाँ पे 9 - 7 ये आपका 2। तो y का वैल्यू आप लोग का आ गया 2। अब y का वैल्यू 2 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको सिमिलरली x का वैल्यू मिल जाएगा 11। तो सेंटर के बारे में क्या बोला जा सकता है, सेंटर है मेरा 11,2। ठीक है, चलिए अब इसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, मेरे को सर्कल के एरिया के बारे में मेंशन है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन को यूज करता है। जनरली सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7। आर स्क्वायर मेरे को नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को ये 38.5 दिया हुआ है। 38.5 को बच्चा आप 77/2 करके भी लिख सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज योर thing that you need to solve। 22/7 into r square is equals to 77/2। तो जब आप यहां से चीजों को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको r का वैल्यू मिलना चाहिए 7/2 का। सो नाउ आई हैव एवरीथिंग, आई हैव द सेंटर ऑफ द सर्कल, आई हैव द रेडियस, ये दोनों को यूज करते हैं। सो दोनों को यूज करते हैं, ये हो जाएगा मेरा x - 11 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 49/4। एंड फाइनली जब मैं सारी चीजों को सॉल्व कर लूंगा, मेरे पास इक्वेशन बचना चाहिए x² प्लस y² -22x - 4y प्लस 125 -49/4 इज इक्वल्स टू 0। ये लास्ट वाले पार्ट को भी आप एक साथ माइनस कर देंगे, एंड जो कुछ भी आपका आंसर आएगा आप उसको मेंशन करेंगे। एंड दिस इज योर एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, काफी इजी था। मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 6 के तरफ, हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 में मेरे को तीन अलग अलग बिट्स दिए गए। सबसे पहले वाले बिट को देखते हैं। सबसे पहला वाला बिट मेरे को बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose सेंटर इज दिस एंड विच टचेस द लाइन दिस। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है -2,3, और ये सर्कल उस लाइन को टच कर रहा है। वो लाइन क्या है, x - y + 7 = 0। तो अगर आपको विजुअलाइज करना है तो ये आपका है सर्कल, एंड ये वाला आपका लाइन है। ठीक है, मेरे को ये इंफॉर्मेशन दिया। तो सेंटर से एक लाइन तक के डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला हम स्ट्रेट लाइन वाले वीडियोस में भी डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो सर वो चीज को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, या फिर ये जो आपका निकलेगा ना, ये आपका रेडियस भी निकलेगा। तो सीधा मैं आर लिखता हूँ। आई एम करेंटली सॉल्विंग पार्ट ए।
तो आर में निकालता हूँ। फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था ax1 प्लस by1 प्लस सी का मॉड होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं। सो मेरा रेडियस आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ए के जगह हम लोग पुट करेंगे 1, x1 के जगह हम पुट करेंगे -2, प्लस बी के जगह हम पुट करेंगे -1, y1 के जगह पुट किया जाएगा 3, प्लस सी के जगह आप पुट करोगे 7 का होल मॉड होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, जो कि आप लोग का √2 आएगा। ठीक है, एंड न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 एंड -3 विच इज -5, -5 प्लस 7 हो जाएगा आप लोग का +2 एंड +2 डिवाइडेड बाई √2, जो कि फाइनली आप लोग का √2 आ जाएगा। सो एवरीथिंग इज डन नाउ। मेरे को दो इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है, मेरे को चाहिए रहता है सेंटर, मेरे को चाहिए रहता है रेडियस। ये दोनों चीज मेरे पास है। सो फाइनली ये सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ -2 विच इज +2, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का होल स्क्वायर, जो कि आप लोग का हो जाएगा 2। एंड जब आप फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप लोग के पास आंसर बचना चाहिए x² प्लस y² प्लस 4x -6y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट वाज योर पार्ट नंबर 1 ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हुज रेडियस इज a। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नंबर नहीं दिया सर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पार्ट 2 को देखिए और देखने से पहले इसको विजुअलाइज करिए। ठीक है, सो मेरे को बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ला देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो। फाइन, चलिए। सो मेरे को बोला गया है कि एक सर्कल जो कि दोनों के दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सर आपका नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन कुछ ऐसा दिखता है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है। सर्कल के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया है कि सर्कल कुछ इस वे में जा रहा है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये आपका वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, और मेरे को बोला है कि सर्कल का रेडियस है ए। ठीक है, तो अगर ये सेंटर है तो यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस ए है। और अगर ये सेंटर है तो यहां से एक्स एक्सिस तक डिस्टेंस कितना है, ए है। तो मेरे को एक बात बताइए, ये सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा इस इंफॉर्मेशन के बेसिस में? जी हाँ, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा a, और ये सर्कल का रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस भी ए है। तो आई हैव एवरीथिंग ना। सो मैं सीधा यहाँ पे इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। सो मेरा इक्वेशन हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, क्योंकि सेंटर है आप लोग का, जो कुछ भी क्वेश्चन के हिसाब से रेडियस मेरे को बोला गया है ए है। तो अगर रेडियस यहाँ पे आप अच्छे से फिगर को देखिए और समझिए, अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट है जो कि ए है, और रेडियस ए के बारे में बोला, तो ये सेंटर से वाई एक्सिस कितनी दूरी पे है, ए के डिस्टेंस पे, और ये सेंटर से एक्स एक्सिस कितनी दूरी पे, ए के डिस्टेंस पे। तो ये जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट a, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस की तरफ ए मूव कर रहे हो, फिर आप वाई एक्सिस की तरफ ए मूव कर रहे हो, एंड उस वजह से आप लोग का सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, ठीक है। तो ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ये सारे इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे पुट किया, एंड फाइनली ये इक्वेशन मेरे को मिला। एंड ये इक्वेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मेरे को इक्वेशन मिलने वाला है x² प्लस y² -2ax -2ay प्लस a² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना ही था, कितना इजी था ये। ठीक है, चलिए मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,6 एंड टचेस बोथ द एक्सिस। ठीक है, दोनों ही एक्सिस को ये टच कर रहा है, और इसके बारे में मेरे को बोला गया है कि ये वाला आप लोग का एक पॉइंट 3,6 से पास कर रहा है। ठीक, चलिए इसको सबसे पहले तो विजुअलाइज करते हैं। सर ये ऊपर वाला फिगर जैसा ही है, ऊपर वाले फिगर को यूज करते हैं, चलिए फिर। ठीक है, सो ये ऊपर वाला फिगर जैसा ही है, दोनों के दोनों एक्सिस को मेरा टच कर रहा है। ठीक है, एंड 3,6 से पास कर रहा है। ठीक है, 3,6 आप लोग के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। 3,6 दोनों का दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो सर्कल मैं बताना चाह रहा हूँ ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि भैया ये वाला जो सर्कल है आपका, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में लाई करता है। तो यहां से मैं आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो लेट्स से ये वाला है मेरा पॉइंट पी, जो कि 3,6 है। ठीक है, अच्छा, एंड लेट मी अज्यूम कि ये जो सर्कल आप लोग को दिख रहा है वो पार्ट 3, इसका रेडियस है ए।
ठीक है, अगर इसका रेडियस ए है तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी ए कॉमा ए हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले भी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो इसका सेंटर आप लोग का ए कॉमा ए है, इसका रेडियस आप लोग का ए है। तो ये इंफॉर्मेशन के बेसिस में मेरे को जो सर्कल का इक्वेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, पिछले वाले पार्ट के जैसे ही। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और मेरे को ये बोला गया कि ये जो सर्कल है ये आप लोग का 3,6 में से पास करता है। मतलब x के जगह आप पुट कर सकते हो 3 एंड y के जगह आप पुट कर सकते हो 6। तो ये दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगा, x की जगह पुट करते हैं 3, तो ये आप लोग का बन जाएगा 9, y की जगह 6, ये बन जाएगा 36, माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस 6a माइनस 2ay माइनस 12a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हम लोग को ए का दो वैल्यूज मिलेगा, एक मिल जाएगा हम लोग को 3 और दूसरा हम लोग को ए का वैल्यू मिल जाएगा 15। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस को, ये दो वैल्यूज को बारी बारी हम लोग के ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। सो जब मैं ए के जगह 3 को पुट करूंगा मेरे को कौन सा इक्वेशन मिलेगा, मेरे को मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। एंड जब मैं ए के जगह 15 को पुट करूंगा मेरे को क्या इक्वेशन मिलेगा, मेरे को इक्वेशन मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x माइनस 30y प्लस 225 इज इक्वल्स टू 0। सो ये है आप लोग का सर्कल का दो अलग अलग इक्वेशंस। सो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आया हो जिसमें तीन अलग अलग पार्ट्स थे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 मेरे को बोल रखा है कि उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए, उस छोटे से छोटे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो ये दो अलग अलग पॉइंट से पास करते हैं। ठीक है, ओके देखिए, सर्कल ऐसा भी हो सकता है कि सर ये आपका सर्कल है, पॉइंट ए आपका यहाँ पे है, पॉइंट बी आपका बाजू में है, पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को वो छोटा से छोटा सर्कल निकालना है जो कि ये दो अलग अलग पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दो अलग अलग पॉइंट्स उसके डायमीटर के एक्सट्रीम्स हैं, तब जाके ही एक छोटा से छोटा सर्कल पॉसिबल होता है। ठीक है, ये चीज को समझिए, अगर मेरे को सर्कल को छोटा से छोटा बनाना है तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स को मेरे को उसके डायमीटर्स में रखना पड़ेगा। तो फाइनली ये चीज, ये फैक्ट के बाद मैं ये बोल सकता हूँ मेरा सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा से छोटा सर्कल जिसका ये सेंटर है और ये आपका डायमीटर है। ठीक है, और डायमीटर का एक एक्सट्रीम है पॉइंट ए विच इज 1,0 और दूसरा एक्सट्रीम है पॉइंट बी विच इज 0,1। और मेरे को इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो ये सर्कल का इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग द डायमीटर फॉर्म। आप लोग को ये बताया गया था डायमीटर फॉर्म क्या था, x माइनस x1। सो x माइनस 0 टाइम्स x माइनस x2, x माइनस 1 प्लस y माइनस y1, दैट इज y माइनस 1 टाइम्स y माइनस y2, दैट इज y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही तो आप लोग को बोला गया था। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का x टाइम्स x माइनस 1 प्लस y टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एंड फाइनली हम लोग को मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। एंड दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोग के बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, जो कि है हमारे बुक से एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 में आप लोग को दिया गया है इनमें से कौन सा इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तीन अलग अलग इक्वेशंस दिए गए और अगर वो रिप्रेजेंट करता है तो उसके सेंटर और उसके रेडियस के बारे में बताइए। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले माइंड में कुछ क्लैरिटी होना चाहिए। माइंड में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि सर सर्कल का जनरल फॉर्म हम लोग को कुछ इस वे में दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म होता है। अच्छा सर, इस सर्कल के रेडियस के बारे में आप क्या बोल सकते हो, इस सर्कल का रेडियस होता है जनरली मेरा माइनस जी एंड माइनस एफ। सॉरी सेंटर, ये तो सेंटर हो गया। यस, तो इस सर्कल के सेंटर क्या होता है, माइनस जी एंड माइनस एफ। सर इस सर्कल का रेडियस क्या होता है, इस सर्कल का रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट।
ठीक है। सो बिट नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। बिट नंबर वन में मेरे को जो इक्वेशन दिया गया है वो है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x -4y -1 = 0। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं, जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 है या कुछ भी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज है नहीं, तो मेरे को पूरा का पूरा इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, एलएचएस आरएचएस दोनों साइड में। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा आप लोग का 2x। ये वाला आप लोग का हो जाएगा -4/3y, ये हो जाएगा आप लोग का -1/3 = 0। ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा और जनरल फॉर्म के जैसे ये दिख सके उसको उस वे में लिखते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 टाइम्स एक्स, ओके, प्लस 2 टाइम्स -2/3 टाइम्स वाई प्लस -1/3 = 0। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को आइडेंटिफाई मैं कर पा रहा हूँ जी क्या है, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ एफ क्या है, मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ सी क्या है। ये सर्कल को वैलिड होने के लिए ये जो रेडियस है, रेडियस के रूट ओवर के अंदर रेडिकल साइन के अंदर जो कुछ भी है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आप लोग को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह बताया गया था। ठीक है। सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो उसको चेक कर लेता है। ये जो कुछ भी मेरे को इन्फॉर्मेशन दिख रहा है यहां से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा जी का वैल्यू है 1 एंड मेरे एफ का वैल्यू है -2/3 और मेरा सी का वैल्यू है -1/3। तो इसको यहाँ पे पुट करता है। सो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 1 का स्क्वायर इज 1, -2/3 का स्क्वायर इज +4/9 एंड -1/3 का होल स्क्वायर इज 1/9, -1/9। ठीक है। और यस ये तो जी माइनस ना, ओके, दिस विल बिकम प्लस बिकॉज माइनस ऑफ -1/3 विल बिकम +1/3। ठीक है। और ये फाइनली मेरा आ जाएगा कितना, 16/9, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यस ये चीज को देख के मैं बोल सकता हूँ कि भैया ये तो मेरा एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता है। बिट वन मेरे एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरा सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा मेरा -g, -f, दैट इज -1, 2/3। एंड मेरे रेडियस के बारे में क्या बोला जा सकता है, रेडियस के बारे में बोला जा सकता है कि रेडियस हो जाएगा मेरा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा आप लोग का 4/3। सो दैट इज द आंसर फॉर पार्ट नंबर वन। सो अगर पार्ट नंबर वन आप लोग को समझ में आया हो तो पार्ट टू एंड पार्ट थ्री आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको जल्द से जल्द सॉल्व करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, कि क्या पार्ट टू एक सर्कल है, इफ यस देन किस टाइप का सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, उसका रेडियस क्या है। एंड पार्ट थ्री, क्या ये आपका एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, इफ यस देन किस टाइप का सर्कल है ये, एंड इसका सर रेडियस और इसके सेंटर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। ठीक है। सो दैट वाज आवर एग्जांपल नंबर 6। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि हम लोग के बुक का एग्जाम्पल नंबर 17 है। ओके। सो मेरे को बोला कि उस सर्कल का रेडियस निकालिए, उस सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो कि ये तीन अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू पास करता है। ठीक है। सो पॉइंट्स है 1, -2, 5, 4 एंड 10, 5। ओके। सो कैसे इसको सॉल्व हम लोग करने वाला है, तो अगर ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में आपके तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो ये आपका पॉइंट ए आ गया, ये आप लोग का पॉइंट बी आ गया, ये आप लोग का पॉइंट सी आ गया। अभी कुछ देर पहले हम लोग जो स्मॉलेस्ट सर्कल वाला क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे आप चीजों को वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, यू डोंट नो। अगर आप स्मॉलेस्ट सर्कल सोच के कोई दो पॉइंट को भी पकड़ते हो, यू आर नॉट श्योर कि वो जो तीसरा पॉइंट है वो भी आपके सर्कल में लाई करेगा। ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए देखिए। जनरल फॉर्म में एक सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो जब पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली तीन अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सो पॉइंट ए जो कि 1, -2 है। ठीक है। जब मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा आप लोग का 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा आप लोग का -2 का होल स्क्वायर +2g1 +2f -2
प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। एंड फाइनली ये वाली इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा फोर। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का टू जी माइनस फोर एफ, ठीक है, प्लस सी प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब पॉइंट बी को पुट करता है। सो पॉइंट बी आप लोग का क्या था, 5,4। ठीक है, सो इसको जब मैं पुट करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर 25, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 2g इंटू फाइव जो कि आप लोग का हो जाएगा 10g, प्लस 2f इंटू फोर जो कि हो जाएगा आप लोग का 8f, प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर चीजों को और बेटर वे में लिखने से 10g प्लस 8f प्लस c प्लस 41 इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर थ्री को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे कौन से पॉइंट को, तीसरे वाले पॉइंट को, पॉइंट सी, जो कि आप लोग का क्या था, पॉइंट सी हम लोग का था 10,5, 10,5। ठीक है, सो 10,5 को जब मैं पुट करने जाऊंगा, 10 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा मेरा 100, प्लस 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा मेरा 25, प्लस 2g10 दैट इज 20g, प्लस 2f5 दैट इज माई 10f, प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर 20g प्लस 10f प्लस सी प्लस 125 इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज माई इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, सो तीन अलग अलग इक्वेशंस आ गए। ठीक है सर, अब ये तीन अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन में, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जी, एफ और सी ये तीन अलग अलग अननोन वेरिएबल्स के वैल्यूज में निकाल दूं, सो दैट मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूं। कि नॉर्मली जब मेरे को, जब कभी भी हम लोग इसके पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व किया ना बच्चा, देखिए, जब कभी भी हम लोग एक सर्कल का इक्वेशन निकालने का कोशिश किया, जैसे इसको ही देख लीजिए, ये हमेशा एक्स और वाई के टर्म्स में ही रहेगा। इसमें जी नहीं है, एफ नहीं है, सी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव वही है कि ये जी, एफ और सी को मैं निकाल दूं, ताकि मैं इसको इस वाले इक्वेशन में पुट करूं, एंड फाइनली मेरे को जो इक्वेशन मिलेगा वो एक्स और वाई के टर्म्स में ही होगा, वहां पे जी, एफ और सी नहीं करेगा। ठीक है, सो तीन अलग अलग इक्वेशंस, तीन अलग अलग वेरिएबल्स, इसको मेरे को करना है सॉल्व। कैसे इसको किया जाता है, सबसे पहले मैं इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को करता हूं माइनस। ठीक है, सो माइनस करने के बाद 2g माइनस 4f प्लस सी प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, और ये है आप लोग का 10g प्लस 8f प्लस सी प्लस 41 इज इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों इक्वेशंस को कर दीजिए माइनस। माइनस करने से सी आप लोग का कैंसिल आउट हो गया, 2g माइनस 10g, ये आप लोग का हो जाएगा माइनस 8g, माइनस 4f माइनस 8f, ये हो जाएगा आप लोग का माइनस 12f, 5 माइनस 41, ये हो जाएगा आप लोग का माइनस 36, या फिर माइनस 36 को इक्वल्स टू के उस तरफ भेज दीजिए, हो जाएगा आप लोग का 36। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, फिर एक काम करिए, इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को इक्वेट करता है, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, ये दोनों को माइनस करता है। तो ये आप लोग का है 10g प्लस 8f प्लस सी प्लस 41 इज इक्वल्स टू जीरो, एंड ये वाला आप लोग का है 20g प्लस 10f प्लस सी प्लस 125 इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, चलिए इसको माइनस करते हैं, माइनस 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 माइनस। ठीक है, सो वापस से सी सी कैंसिल आउट हो गया, सो 10g माइनस 20g ये हो जाएगा आप लोग का माइनस 10g, एंड 8f माइनस 10f ये हो जाएगा आप लोग का माइनस 2f, 41 माइनस 125, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का 84, या फिर इक्वल्स टू पे उस तरफ लिख दीजिए प्लस 84। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फाइव। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर फाइव को ही देखिए, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स जी एंड एफ। अब ये दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करूंगा, इक्वेशन नंबर फोर एंड इक्वेशन नंबर फाइव, एक काम करता है, इक्वेशन नंबर फाइव में हम लोग इंटू सिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फोर को एज इट इज लिखेंगे हम लोग। सो इक्वेशन फोर इज -8g -12f इज इक्वल्स टू 36, एंड इक्वेशन नंबर फाइव में इंटू सिक्स करिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का -60g -12f एंड 84 इंटू सिक्स, 84 सिक्स जा, ये फोर टू कैरी 48 50 504 इज इक्वल्स टू 504। अब ये दोनों इक्वेशंस को मैं कर दूंगा माइनस। ठीक है, दो अलग अलग इक्वेशन है, इसको कर देंगे माइनस। सो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस की जगह हो जाएगा, ये वाला माइनस का माइनस ही रहेगा।
ठीक है, ये दो आप लोग का हो गया कैंसल आउट। -8G प्लस 60G, ये आप लोग का हो जाएगा -50 प्लस 52G। एंड 36 -504, ये वाला आप लोग का आ जाएगा कितना, 504 से 36 जाने से, 504 -36, ठीक है, -34 कर दीजिए, ये आप लोग का हो जाएगा 470 -2, ये हो जाएगा आप लोग का 468। ठीक है, एंड फाइनली यहां से मेरे को समझ में आना चाहिए कि ये जो मेरा जी है, जी का वैल्यू, ये माइनस साइन है, ठीक है, जी का वैल्यू आप लोग का फाइनली -9 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जो जी का वैल्यू मेरे पास -9 आया, इसको अब मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, कोई भी इक्वेशन मतलब इक्वेशन 4 या फिर इक्वेशन 5 में से एफ का वैल्यू निकालने के लिए। तो जब मैं उसको पुट करूंगा तो एफ का वैल्यू मेरे पास फाइनली आ जाएगा 3। अब ये जी और एफ का वैल्यूज को कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन 1 2 एंड 3 कहीं पे भी पुट करिए, सो दैट आपको सी का वैल्यू आ जाएगा। और फाइनली आपको सी का वैल्यू आना चाहिए 25। ठीक है, तो अब मेरे पास ये तीन अलग अलग वैल्यूज हैं, और मैं इसको मेरे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा। सो ओरिजिनल इक्वेशन जो कि आप लोग का था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जी, एफ और सी का वैल्यूज को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का x² प्लस y², 2 टाइम्स -9, ये हो जाएगा -18x प्लस 2 टाइम्स 3, ये हो जाएगा आप लोग का 6y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना इजी था। सो यही था हम लोग के 7 डिफरेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक ऑन सर्कल्स। ठीक है, सो बहुत जल्दी मैं आप लोग से मिलने वाला हूँ एक और वीडियो के ऊपर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फ्रॉम पैराबोलास। सो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो समझ में आया हो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, आप खुद भी इस वीडियो को लाइक करके रखिए, एंड कमेंट करिए अगर कुछ आप लोग का डाउट्स है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच एवरीवन।